नमस्कार। अल्फा विद्या संकुल तालाला ऑनलाइन एजुकेशन में मैं संदीप जोडिया फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। अगले लेक्चर में या पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि जो तीसरी इकाई है, क्या निराश हुआ जाए, उसका जो लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और उसका जो साहित्य प्रकार है वह है निबंध। क्या है अब तो मालूम होगा ना, क्या होगा तो के निबंध। थोड़ा सा रिवीजन हो जाए कि लेखक एवी रीतना कहे छे, तमने थोड़ा गुजराती में कही दूँ, भावानुं वात कही दूँ कि मारू मन छे ए क्यारेक क्यारेक बेसी जाय छे अने आवा जे समाचारो छे ए समाचारो ए वर्तमान पत्र में पण छापता होय छे अने जे माहोल छे ए माहोल आ हूँ बीजा उपर कहूँ छूँ ए छे मारा उपर कहे छे प्रत्यारोपणनो वातावरण बनी गयुं होय छे, परंतु ए बीजाना गुण छे, बीजाना दोष छे ए आपणे गोतवा खरेखर एक कठण छे। आपणे बीजाना गुण जे दोष होय छे ने ए दोष आपणने वधारे देखाय छे, परंतु जे आपणा जे दोष होय ने ए खरेखर देखाता नथी। बरोबर। पछी लेखक एम पण कहे छे के शुं आपणे जे सपनुं जोयुं हतुं, हूँ रिपीट करावुं छुं मित्रों, थोडुं ध्यान राखजो कि लेखक शुं कहे छे कि आ जे सपनुं छे ए सपनुं जे आ भारत वर्ष छे ए तिलके जोयुं हतुं, अरे गांधीए जोयुं हतुं ए भारत वर्ष छे। आज आपणे हिंदू मुस्लिम शीख ईसाई बरोबर आवा रीतना आपणे भाईचाराथी रहेवानुं छे। आजे शुं कहेवाय छे कि आजे जे मनुष्यनी अंदर जे नीतिओ छे, जे त्रुटिओ छे ए बधी दूर करवानी छे। अने आजे जे लोको छे ए लोको आजे शुं कहेवाय छे ए बधा पीसाई रह्या छे। जे नानकड़ा लोको छे ने, श्रमजीवो छे ने ए श्रमजीवो आजे लोको पीसाई रह्या छे। आमां लेखके बीजी एक वात पर करेली हती, कई हती तो के नानकड़ा जे लोको छे ए कई रीते पीसाई रह्या छे, तो के नानकड़ा लोको छे ए लोभ जेटलुं जेटलुं ऊंचुं स्तर होय एने वधारे लोभ, क्रोध, लोभ, मोह ए वधारे आवे छे। बरोबर। पण नाना जेनी पासे कई नथी एने पासे शुं होय तो के एनी पासे तो कांई ना होय। बरोबर। परंतु छेल्ले लास्ट लेक्चर में आपणे लास्ट जे पेरेग्राफ हतो ने ए लास्ट पेरेग्राफ आपणे ए कहेवा मागतो हतो, शुं कहेतो हतो के भारत वर्ष सदा कानून जे धर्म छे ए धर्म छे ए धर्म ने जोई छे। कानून और धर्म में अंतर है, शुं के धर्म छे अने कानून बेयने अलग अलग करी नाख्या छे। बरोबर। आपणे कानून छे तो कानून ने आपणे शुं कहेवाय छे, कानून ने आपणे धोको आपी शकीए, परंतु धर्म ने आपणे धोको आपी शकता नथी। અહીં સુધી આપણે ભણ્યા હતા। બરાબર। હવે આગળના આપણે ભણવાનો પ્રયત્ન કરશું। ટેક્સ્ટ બુકમાં ધ્યાન રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો। भारतवर्ष सदा धर्म कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। मैं आगे पे कीधुं तो शुं कहे छे कि भारतवर्ष सदा कानून को धर्मना रूप में जोवामां आवे छे। आज कानून और धर्म में अंतर कर दिया है। आज धर्म और कानून ने बंने अलग अलग करी नाख्युं छे। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, धर्मना धोखा नहीं आपी सकता, कानून को दिया जा सकता है, कानून ने आपणे आपी शकीए छीए। यही कारण है कि धर्म भीरु है कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। अने आज कारणे जे धर्म भीरु छे के जे लाचार लोको छे ए खामी छे ए खामी उठावવાનો प्रयत्न छे ए प्रयत्न करी रह्या छे। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं अने आ माटे एनु जे शुं कहेवाय छे पर्याप्त एनु जे मूळ छे ए मूळ कारण छे ए गोती लेवानो प्रयत्न करी रह्या छे। समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा है, भीतर ही भीतर भारतवर्ष अभी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है,
કે આપણે જે સમાજમાં રહીએ છીએ ને એ સમાજની અંદર આજે એ લોકો धर्म कानून से बड़ी चीज़ है, धर्म है ये कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं અને આજ પણ સેવા છે, ઈમાનદારી છે, સચ્ચાઈ છે, આધ્યાત્મિકતા છે, એનું મૂલ્ય છે ને એ મૂલ્ય આપણને બનાવેલું જોવા મળે છે। वे दबे अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। ये दबाई अवश्य गया है परंतु ये नष्ट नहीं થઈ ગયા। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है परंतु आज पण ये मनुष्य ने प्रेम करे छे। महिलाओं का सम्मान करता है और महिलाओं ने सम्मान करवू જોઈએ। झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। झूठ और चोरी ने एक खोटू मानी रह्या छे અને બીજાને આપણે આમ શું કહેવાય છે હાનિ પહોંચાડવી ને એ पाप समझे छे। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता होगा कि दरेक व्यक्ति पोताना व्यक्तिगत जीवन में आ बातनो ए अनुभव करी रह्या छे अने करे छे। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज के उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। कि आज जे समाचार पत्रों की अंदर एवं जो खोटा खोटा समाचार पत्रों में आज आवी रह्या छे कि आज शू आवी रह्युं छे कि खोटी रीते कि ए जे धन संग्रह करेलू छे ए धन संग्रहेलू ए कई रीते कमायेलू छे ए कई रीते क्या वापरवानुं छे ए जो खबर पड़ी जाए ने तो आपने सारी रीते ए साचू मार्गदर्शन है ए साचू मार्गदर्शन आपने मળી रहे। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है कि भाई अपनी खामियों होय ने ए खामियों ने शू कहेवाय ए बतावीने ए खरेखर खोटी वस्तु नहीं। बुराई यह मालूम होती है किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके समय उस रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एक मात्र कर्तव्य मान लिया जाता है कि આપણે એમાં શું કહેવાય છે કે એનો જે દોષ હોય એની ખામી હોય ને એ ખામી આપણે એને ઉજાગરો કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ। મારામાં કંઈક ખામી હોય કે આ ભાઈ વ્યક્તિમાં આ ખામી છે તો એને વારંવાર કહેવાનો પ્રયત્ન કરે છે બરોબર। એક વ્યક્તિ કહે કે આ પ્રમાણે આ ભાઈ છે તો ઓલો બીજો વ્યક્તિ છે એ પણ એને કહે છે આની આ ભાઈ છે એને કેવો મજા આવશે બરોબર કે નો કે હા કહેતા જ હોય તમને પણ અનુભવ થયો મને પણ થયો હોય। રેડી अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिनके उजागर करने से लोग चिंता में अच्छाई से प्रति उसकी भावना जगती है અને આવી ઘણી ભાવનાઓ છે એ આપણને જોવા મળતી હોય કે આપણને શું કહેવાય છે સાચા માર્ગે સાચા રસ્તે છે એ સાચા રસ્તે આપણને શું કહેવાય છે એ બતાવતા હોય છે। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। एक वक्त हूँ रेलवे स्टेशन पर गयो ने टिकट लीधी और गलती थी मैं 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया। 100 रुपया ने 10 मारे देवाना 100 रुपया सॉरी 10 रुपया देवाना था पण माराथी भूलथी एने शुं कहेवाय देवाई गया 100 रुपया नोट देवाई गई। आज नो देवायो देवाय ना बराबर આપણે જોઈ નહીં દઈએ દેવાય। हाँ मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। हूँ झड़पथी गाड़ी में आवीने बेसी गयो। ठीक है थोड़ी देर में टिकट बाबू ने उन दिनों में सेकंड क्लास में डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। थोड़ी देर में टिकट मास्टर आया बराबर આવી અને ખબર હોય ને આપણે કાંઈ જતા હોય હું કાંઈ ભણાવવામાં આવતો હોય રસ્તામાં ખબર હોય કે ક્યાં ખાડો છે રસ્તામાં આવતો હોય ક્યાં દુકાનમાં શું મળે મને ખબર હોય બરાબર તો ટિકિટ માસ્ટર એને ગોતી લીધા। કોને ગોતી લીધા ઓલા ભાઈને 10 રૂપિયા હતા અહીંયા 100 રૂપિયા આપ્યા હતા એને ગોતી લીધા। बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया बराबर। એને પાછા એના જે પૈસા વધતા હતા ને
એ પૈસા એને પાછા આપી દીધા અને એ શું કહેવાય છે કે એના ચહેરા ઉપર જે વિનમ્રતા હતી ને એ એક જોવાલાયક હતી. મિત્રો, આપણે કોઈ પણ કાર્ય કર્યું હોય ને, આપણે અંદરથી સંતોષ થાય ને, તો આપણને એક મનમાં એવો અહેસાસ થાય કે મેં આ કામ કર્યું, બરાબર. એમ એવો અહેસાસ થયો, લેખકને પણ થયો અને કીધું કે તમને પણ ખબર ન રહી અને મને પણ ન ખબર રહી. અંદરથી એવો અહેસાસ થયો. મિત્રો, કોઈ પણ કામ કરો અને અંદરથી એવો એક અંદરથી આમ હુંકાર આવે ને કે નાઈ હું બેઠો છું, અંદરથી અવાજ આવે ને, તારે માની લેવાનું કે ના, આપણે સચ્ચા रास्ता ऊपर આપણે ચાલી રહ્યા છીએ. कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई. वैसी अनेक अवांछनीय घटना भी हुई, परंतु यह घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है. આવી તો ઘણી ઘટનાઓ બચી ગઈ, મારા જીવનમાં થઈ ગઈ, બરાબર. આવીને વહી ગઈ, પાણી જેમ પૂર આવે ને વહી ગયું, બરાબર, આવીને વહી ગઈ, બરાબર. પરંતુ આ એક ઘટના હતી ને, એ મારા જીવનમાં મને ભૂલાઈ નહીં એવી હતી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, યાદ રાખજો. एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था. मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे. बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी. एक बार હું બસમાં યાત્રા કરતો હતો. મારી સાથે મારી ધર્મપત્ની હતી અને મારા 3 છોકરા પણ હતા. બસમાં થોડી ખામી હતી ભાઈ. બસમાં હું હતું, થોડી ખામી હતી. બસમાં રૂક રૂક ધીમે ધીમે ધક ધક કરીને ચાલી રહી હતી, બરાબર. આપણે કંઈક રસ્તામાં જતા હોય, બસમાં આમ રોકાઈ જતી હોય ને, તો મનમાં શંકા થાય, ખાલી બસ કેમ થાય, બેસી જાય રસ્તામાં રહે, હું મનમાં પ્રશ્ન થાય કે ન થાય? થતા હોય. હા, તમને પૈસો હોય ને, મને પણ અનુભવ થયો હોય, થયો મને એકવાર અનુભવ. गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया. हो भाई, आम આગળ એક ખાલી જગ્યા હતી ને, એ ખાલી જગ્યામાં એક આમ સુમસાન જગ્યા ઉપર બસે ભાઈ જવાબ આપી દીધો. બસ બેસી ગઈ. અંધારામાં એકલા જતા હોય, બરોબર, 2 વ્હીલ લઈને જતા હોય, એને 11 થયા હોય, રાતના 12 હોય ને એને તરમરિયા બોલતા હોય, અને એને તરમરિયા બોલતા હોય ને પછી એમ થતું હોય ને આપાથી એને ગીરમાં ગયા હોય અને ત્યાં હાવજે ડળંક દીધી હોય, તો ત્યાં પછી શું થાય? बस में यात्री घबरा गए. बस में यात्रियों होता ने घबरा गया. यह घटना करीब रात 10 बजे होगी. कंडक्टर ऊपर गया और साइकिल लेकर चलता बना. कंडक्टर હતો ને, સાયકલ લઈને નીકળી ગયો. આપણે રહેવું નથી ભાઈ, આપણે ભાગી જાવ. શું કહે છે? કંડક્ટર ઉપર સાયકલ રાખી દી. તો બસ હોય ને, બસની ઉપર મારી હોય, એમાં સાયકલ રાખી દી. ત્યાં ઉપર ચડી અને એને શું કર્યું? સાયકલ લઈને હાલો, આપણે તો ભાગ્યા હોય, બરાબર. लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है. લોકોના મનમાં શંકા ગઈ કે આ છેતરી ગયો, આપણે એકલા મૂકીને નીકળી ગયો, આ બરોબર, આ ધોકો દઈ દીધો. આપણે શું કહેવાય, આમ એકલો મૂકીને હોય ગયો રસ્તામાં. बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी. किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले ही इस तरफ एक बस को लूट लिया गया था. बस में बैठो लोग होता ने, એ આમ ઘણી ઘણી વાતો કરતા હતા, બરોબર. એ તમને ખબર છે? તો કે હું 2 દી પહેલાં ચોરી થઈ હતી, ડાકુ આવ્યા હતા, લૂંટી ગયા. 2 દિન પહેલાં બસને આખી લૂંટી ગયા હતા, તમને ખબર છે? परिवार सहित अकेला मैं ही था. बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे. परिवार सहित भाई હું એકલો જો, હું મારી પત્ની અને મારા 3 છોકરા. बच्चे पानी पानी કરીને આમ ચિલ્લાતી રહ્યા, આમ કહેતા હતા પપ્પા પાણી આપો, પાણી આપો. पानी का तो कहीं ठिकाना न था. ऊपर से आदमियों का डर समा गया था. આમ બારોબારથી તો આદમીઓનું કે ભાઈ અહીંથી કોઈક લૂંટી જાય તો મનમાં શંકા જ હતી. कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मार पीटने का हिसाब बनाया. कोना एना હોય ને નવા મારી જેમ યુવાનો, એને તો ડ્રાઈવરને પકડીને શું કહેવાય કે આજ તો આને મારવું, આજ ડ્રાઈવરને બંધક બનાવે ને મારવું આજે. ડ્રાઈવર કે ચહેરે કી હવૈયા ઉડને લગી. ડ્રાઈવરને ખબર પડી કે આ તો ગધના મારવાના થયા,
હે આ તો મારવાના થયા. એની હવા ઉડવા લાગી કે ખરેખર આ મારશે હો. वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा. वह घने कातर ढंग से देखने लगा. कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला. कातर ढंग से देखना मुहावरो है, ठीक है. भयभीत होकर देखना, आम गुजराती में कहेवाय तो कतराईने जोवा. बराबर. आम कोकने આપણે કોકને કેમ લઈ લીધો હોય, આમ કતરાઈને જોઈએ. પછી આપણે સામેથી આમ કહે છે, કાં ભાઈ મેં તારું શું લઈ લીધું કંઈ. बराबर. कातर ढंग से देखना. हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं. એ કીધું કે ભાઈ અમે બસનો કંઈ ઉપાય કરી રહ્યા છીએ. હું કામ મૂંઝાવું ભાઈ, હું બેઠો છું. बचाएंगे और लोग मारेंगे, डर तो मेरे मन में भी था, पर उसका कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है. कि એની જે કાતર દ્રષ્ટિ હતી ને એ જોયું કે ખરેખર આ ડ્રાઈવરને મારવાના જ છે. બરોબર. परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए. परंतु यात्रीओ एटला શું કહેવાય કે આને મારવા માટે તૈયાર થઈ ગયા બધા. इतनी बातों में इसकी बातों में कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है. कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है. તમે આની વાતોમાં ક્યાં આવો હોય કે કંડક્ટરને તો પેલા સાયકલ લઈને મોકલી દીધો ડાકુઓ પાસે, હાલો લૂંટી લો, એમાં આપણે બધાને ભાગ. બરાબર. તમારો ને મારો ભાગ. बराबर. કેમ मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया. पर थोड़ो थोड़ो મને ભય લાગતો હતો. બરોબર. મારે તો કોઈ પણ ભોગે ડ્રાઈવરને બચાવવાનો હતો. 1.5-2 घंटे बीत गए. मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए भी व्याकुल थे. 1.5-2 घंटे, 1.5-2 કલાક વાગી ગયા. બરોબર. મારા છોકરાઓ પાણી ભોજન વગર આમ વ્યાકુલ થયા હતા કે મને કંઈક પપ્પા જમવાનું પાણી આપો અમને. मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी. मारी और मारी पत्नी की हालत खराब थी. लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस के उतर कर एक घेर कर रखा. एक बाजू तुम हाले एठा उतरी जाओ, તમે આમ ઘેરીને રાખો, વચ્ચે કુંડાને આમ પોરી દીધો. અહીંથી હલવાનું નથી, હવે અહીંથી નીકળો જ હવે. રેડી. कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उचित जान पड़ा. कि कोई पण घटना बने तो पहला ड्राइवर ने पकड़े. कंडक्टर नो तो न हो, कंडक्टर तो टिंग टिंग कर निकली जाए. बराबर. मोरो वाहे भटकानो हो तो ड्राइवर ने पकड़े पहला. बराबर. ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष अवसर नहीं पड़ा. इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है. आ तो आम दूर थी जोऊं ने ત્યાં તો એક બસ આવી રહી છે. બરાબર. એમાં ઉપર આપણો કંડક્ટર પર બેઠી રહ્યો છે, સામે નજર આવે છે. उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए. बस स्टेન્ડમાંથી એક નવી બસ લઈ આવ્યો છું. હે બસ સ્ટેન્ડમાંથી નવી બસ લઈ આવ્યો છું. બરાબર. હાલો બેસી જાઓ આમાં. वह बस चलाने लायक नहीं है. फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा सा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया. અને થોડામાં મારા હાટું પાણી અને મારા છોકરાઓનું દૂધ અને બધું ખાવાનું પણ લેતા આવ્યા. પંડિતજી મારાથી આ છોકરા રડતા હતા ને એ જોવાનું નહીં. वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया. यात्रियों ने फिर जान आ गई. सबने उसको धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले लोग बस अड्डे पर पहुंच गए. અને એને બધા યાત્રીઓ હતા ને એ યાત્રીઓના થોડો જીવમાં જીવ આવી ગયો. મુહાવરો છે જાન મેં જાનાના. બરાબર. અને બહાર થયા ને ત્યાં બસ સ્ટેન્ડમાં એ બસ પહોંચી ગઈ. कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई. कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया नहीं रही.
जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटना हुई है जिनमें मैं भूल नहीं सकता। केवी रीते कहूं कि आज मनुष्यता मरी गई है, दया माया मरी गई है। આવી ઘટનાઓ તો અનેક થઈ ગઈ છે, આવી હું ભૂલી શકું તેમ નથી। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया हूँ, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज भी मिलती है। आज મને ઘણી ધોકો પણ મળ્યો છે, એવો મને શું કહેવાય છે કે કેટલા સ્થળો પર મને વિશ્વાસઘાત પણ થયો છે। આવી અનેક વસ્તુઓ મને મળી છે। केवल उन्हीं बातों को हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, અને કેવલ એક જ યાદ રાખો કે તમને જીવનમાં ક્યાં તમને ધોકો મળ્યો છે, तो जीवन कष्ट होकर जाएगा। અને તો તમારું જે જીવન છે એ તમારું જીવન છે એ कष्ट થયા વગરનું નીકળી જશે। परंतु ऐसी घटना भी बहुत कम नहीं है जब लोगों अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है कि मारू जो निराश मन है ने ए निराश मन में थोड़ो हौसलो आप्यो छे, बराबर है, और हिम्मत बधाई है। और थोड़ी हिम्मत है ने ए मारी हिम्मत वधारवानो प्रयत्न है, ए हिम्मत वधारवानो प्रयत्न करेलो छे। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े तो धोखा ही खाना पड़े तो अवसर पर भी। कविवर रविंद्रनाथ ટાગોર ने कीधुं हतुं, शुं कीधुं हतुं कि जीवननी अंदर तमारे भगवान ने प्रार्थना ज करवानी। शुं कहेवानुं कि धोखा खाना पड़े तो अवसर पर हे प्रभु मने एवी शक्ति दो कि हूँ तारा पर शंका न करी सकूँ। शू न करी सकूँ कि तारा पर हूँ कोई दी शंका न करी सकूँ। हे ईश्वर तो मैंने एवी शक्ति तो मैंने आपजे। मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुँच रही है कि मनुष्यनी जे आज विधियाँ छे ए आज शू कहेवाय छे ए आज एक लास्ट सुधी पहुँची गई है, इन्हें बदलना होगा अने आने बदलाववुं जोशे। वस्तुतः आज दिन इन्हें बदलना ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा ज्योति बुझी नहीं है। लेकिन आजे पण एनी आशा है, ये आशा बुझेली नहीं। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। अने महान भारतवर्षनी संभावना है ये बनी है और बनी रहवानी है। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मारू मन है ए मारू मन क्यारे निराश होवानी जरूर है नहीं। विद्यार्थी मित्रों, आखो जो पाठ है ये आखा पाठ में आपने व्यवस्थित रीते सारी रीते भण्या, बराबर। प्रथम लेक्चर में, द्वितीय लेक्चर में, तृतीय लेक्चर, बराबर। एमां पण तमने जे पण कंई न समजाय ए तमारी टेक्स्ट बुक है, ए टेक्स्ट बुकनी अंदर तमे व्यवस्थित रीते तमे नोंध है ए नोंध करी लेजो। धन्यवाद। तो विद्यार्थी मित्रों, होमवर्क है ए जे स्वाध्याय है एमां जे प्रथम प्रश्न जो एक एक वाक्य में प्रश्न है, दो दो वाक्य में है और 5-6 वाक्य में उत्तर है, उसका एक एक प्रश्न, दो दो प्रश्न सभी में से लिख लेना। और कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो तो तमे तारे तमारी नोंध पोथी में लखी लेजो और एनी टाइम तमारे जाण करती रहेवानी छे। धन्यवाद।